नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज की खास पेशकश शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। लोकसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान 19 अप्रैल को है और इस तरह पहले दौर का चुनाव प्रचार खत्म होने में करीब एक हफ्ते का ही वक्त बचा है, लेकिन लगता है विपक्ष ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। चुनाव से पहले कई विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन की घोषणा तो की थी, लेकिन चुनाव प्रचार में विपक्ष की वो एकजुटता नहीं दिख रही। अभी तक पहले दौर के प्रचार के लिए विपक्षी दलों की ना तो संयुक्त रैलियां हुई और ना ही किसी तरह के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की घोषणा हुई है। और दूसरी तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहा है। पीएम मोदी खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। दोनों गठबंधनों का ये फर्क केवल चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी जमावट से लेकर कार्यकर्ताओं के हौसले में भी फर्क साफ नजर आ रहा है। इसलिए शुद्ध सियासत में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को चुनौती देने में काम सफल नहीं हुआ? इंडिया गठबंधन के प्रचार की ट्रेन पटरी से क्या उतर गई है? विपक्ष अपना कार्यक्रम और एजेंडा लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रहा है? और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ तमाम सारे मेहमान जुड़े होंगे और उनमें से हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भरत जी हमारे साथ जुड़ेंगे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ राजेश शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। और सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ही सवाल ले लेता हूं। आपको हमारी आवाज आ रही भरत जी? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या हो गया है आप लोगों को भरत जी? क्या हो गया है आप लोगों को? कितने जोर शोर से इंडिया गठबंधन आया था, लेकिन उतनी ही तेजी से कमजोर होता चला जा रहा है। देखिए आलोक जी, हम पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात आपने विपक्ष का एजेंडा जो कहा कि विपक्ष का एजेंडा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष का एजेंडा इस समय देश की जनता तय कर दी है। एजेंडा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। अब आप कहेंगे भ्रष्टाचार, भाजपा ने पूरे देश में जितने भ्रष्टाचारी ले लिए, जितने भ्रष्टाचारी थे उन सभी को अपनी पार्टी में लेने का काम किया है और इसी की गारंटी जो है पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी घूम घूम के दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, भारत जी, इस लड़ाई को संयुक्त रूप से आप लोग लड़ कहां पा रहे हो? जितने मुंह उतनी बातें, जितने दल उतने नीतियां, अलग अलग खंडों में आप विभाजित होते चले जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग टूट टूट के दूसरे दलों पे जाते जा रहे हैं। आपको इतने बड़े बड़े मुद्दे मिले थे, लेकिन आप घेर ही नहीं पाते हैं। आलोक जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग टूट के जा रहे हैं, भाजपा के लोग भी टूट के जा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, यहाँ पे भाजपा के 2 सांसद टूट गए। शिवसेना के जो इनके साथ गए हैं शिंदे गुट, वो टूट गई है। एनसीपी के लोग गए, वो टूट गए हैं। ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? देश की मीडिया को नहीं दिखता है? सिर्फ कांग्रेस के लोग टूट के जा रहे हैं वो दिख रहा है। अच्छा, टूट के कौन जा रहा है बताइए? जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, चाहे वो अशोक चौहान हो गए, आदर्श घोटाला आपने ले लिया, 70,000 का सिंचाई घोटाला आपने ले लिया, नारायण राणे जमीन घोटाला आपने ले लिया, भावना गौली जमीन घोटाला आपने ले लिया, प्रताप सरनाईक कंस्ट्रक्शन का घोटाला आपने ले लिया। तो भरत जी आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। चाहते हैं डॉक्टर 400 सीट का जुमला डॉक्टर अवधेश, भरत जी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भरत जी कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी तो लोग जा रहे हैं, आपके यहाँ से भी तो लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और आपके ऊपर भी करप्शन का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। देखिए आलोक जी, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो हमारे देश का विपक्ष है वो पूरी तरह से मुद्दा विहीन है और देश की जनता अभी अच्छी तरह से जान चुकी है कि कौन उन पर राजनीति करना चाहता है, राजनीति करके जो उनकी राजनीतिक जमीनें जो खिसक रही है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है और कौन उनके विकास की बात करता है। आज देश की 140 करोड़ की जनता का जो प्यार है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, क्योंकि देश के बच्चे बच्चे को ये पता है, उनको ये आभास हो चुका है कि देश के जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं जो कहते हैं वो करते हैं।
चाहे आप देखिए राम मंदिर का मुद्दा उठा लीजिए, चाहे आप सीएए लागू करने की मुद्दा उठा लीजिए, नई शिक्षा नीति का मुद्दा उठा लीजिए, धारा 370 खत्म करने का मुद्दा उठा लीजिए, ट्रिपल तलाक खत्म करने का मुद्दा उठा लीजिए, और महिलाओं को तो खुले में शौच करते थे, उनको खुले में शौच करने से मुक्ति दिलाने का मुद्दा उठा लीजिए आप। अरे बहुत ये तो सारे मोदी मुद्दे वन, ऐसे हैं ये तो जो- मोदी वन की बातें हैं सब, ये सारी मोदी वन की बातें हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, जो हमारे मुद्दे थे वो हमने सब खत्म कर दिए, काम कर। और आज जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट मांगने जा रहा है जनता के पास, वो अपने काम के आधार पर वोट मांग रहा है, लेकिन और देश की जनता भी काम के आधार पर ही वोट देगी। डॉक्टर अवधेश, भारत जी का जो आप पर क्वेश्चन था ना, वो ये था कि आपके लोग भी छोड़कर जा रहे हैं आपकी पार्टी को, और कई जगह है भी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार के, अभी देखिए अजय निषाद जी, तमाम सारे लोग, हरियाणा के भी कई सांसद गए, राजस्थान के कई सांसद गए, आपको भी छोड़कर जा रहे हैं। मैं डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल गए। देखिए, एक होता है कहीं जा रहा है, एक दो लोग जा रहे हैं, जहां पूरा परिवार, पूरा कुनवा ही बिखर गया हो, उसके लिए क्या कहें। पूरा कुनवा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी खड़ी की, वो लोग ही छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्या कारण है? कभी सोचा कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कि क्यों भाग रहे हैं ये लोग, क्या कारण है उसके पीछे भागने का? भाई, एक तरफ कांग्रेस के युवराज भारत जोड़ने की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, न्याय यात्रा निकालते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करते हैं। अरे भाई, वो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी अपने घर में क्यों नहीं खोलते, अपनी पार्टी में क्यों नहीं खोलते, ताकि कोई लोग जाए नहीं छोड़ के। डॉक्टर अवधेश, न्याय दिलाइए डॉक्टर हम लोगों अवधेश, को, जो छोड़ के जा रहे हैं। भरत जी का जो उंगली उठ रही है, उसका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। भरत जी आपसे क्या सवाल करना चाहते हैं? जब आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, अब की बार 400 पार का नारा, तो फिर आपको बाहर के लोगों की जरूरत क्यों हो रही है? लेकिन पहले मैं एक राजेश शुक्ला जी से, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूँ। आज राजेश जी, एक बड़े अखबार में एक कॉलम में पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उस आर्टिकल का जो कहने का तात्पर्य था वो यही था कि 2024 में भविष्यवाणी करना बहुत आसान हो गया है कि मोदी जीतेंगे। आप उसका आशय समझ सकते हैं कि अब, मतलब उस आर्टिकल में ये कहा गया कि कहीं लड़ाई दिख ही नहीं रही इंडी गठबंधन की और एनडीए की, और एक ही शब्द उन्होंने अपनी बात को अच्छे से कहने में लगाई कि 2024 की भविष्यवाणी करना बहुत आसान हो गया कि कौन जीतेगा। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देखिए कि जो इंडी गठबंधन है या इंडिया गठबंधन है, इनको जो मुख्य घटक हैं वो आपस में ही टकरा रहे हैं। कम्युनिस्ट जो है कांग्रेस के साथ बंगाल में उनके साथ हैं, लेकिन केरला में आमने सामने हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस आमने सामने हैं। अब जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनके लिए संभव नहीं है कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी के लिए जाकर के प्रचार करें, और ममता बनर्जी आकर के यहाँ यूपी में अखिलेश यादव के लिए प्रचार करें, तो ये संभव नहीं है। इन सबको एक सूत्र में पिरोने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही देशव्यापी पार्टी है इस गठबंधन की। लेकिन आपस में नहीं तालमेल बैठ रहा है। अभी महाराष्ट्र में तो कई जगह हैं, अभी सीटें भी घोषणा नहीं हुई है। तो इस तरह की एक परिस्थिति है इसमें इंडिया गठबंधन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक सत्ता पक्ष की बात है, तो वो लगातार प्रचार कर रहे हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं। मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, नड्डा जी भी, और बाकी उनके जो बड़े नेता राजनाथ सिंह और लोग। तो ये इस तरह की एक स्थिति है। तो सामंजस्य फिलहाल जो गठबंधन बना भी है, लेकिन उसमें सामंजस्य का अभाव जाहिर तौर पर दिखाई देता है। जी आलोक जी। जी भरत जी, जो हालात बने हुए हैं, जो हालात मौजूदा परिस्थिति में दिख रहे हैं, उससे एक ये तो दूर हो गया कि एक मजबूत विपक्ष आप बन पाएंगे, विपक्ष दे पाएंगे, और आपकी जो टूट फूट होती है ना, उससे आपका भी भरोसा उठता जा रहा है। कई जगह आपके गठबंधन के साथी वो आपसे नाराज हैं। आप देखिए कि फर्स्ट फेज का चुनाव 1 सप्ताह रह गया है, उसके बाद भी कहीं ये नहीं स्पष्ट दिख पा रहा है, कोई रैली नहीं आपकी संयुक्त हो रही है, कहीं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कोई एजेंडा नहीं दिख रहा है। कैसे आप मोदी को फेस करेंगे, कैसे आप एनडीए को फेस करेंगे, कैसे आप बीजेपी को फेस करेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है देश में। हमारे नेता जाते हैं कहीं प्रचार के लिए तो परमिशन नहीं मिलता, उनको रुकना पड़ता है। ये स्थिति है देश में। मैं सिलसिलेवार तरीके से जो भाजपा के प्रवक्ता है अवधेश जी, उनको मैं बता दूं, उन्होंने कुछ सवाल किए। मेरे सवाल से तो भागते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन मैं अभी जो नहीं, सवाल बिल्कुल कर जवाब रहा हूं, लेंगे, आपके सवालों का जवाब लेंगे अभी डॉक्टर अवधेश से। उसका मैं देश, देखिए देश, उन्होंने पूछा देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है। अगर देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है, 140 करोड़ जनता खुशहाल है, फिर आप क्यों सभी पार्टियों को तोड़ने में लगे हैं? चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस को तोड़ नहीं पाए। कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी जो आप आरोप लगाते थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जो आप लोग आरोप लगाते थे उन्हीं नेताओं को अपने पास लेके आप जो है राज्यसभा भेजते हो, किसी को जो है मुख्यमंत्री बना देते हो, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाते हो। तो आखिर डर किस चीज का भाई? आप 400 पार का जो जुमला देते हैं, जुमला वाला नारा देते हैं, उस नारे में इतना डर क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप जो है घर घर को तोड़ना चालू कर दिए, चाचा भतीजे को लड़ाना चालू कर दिए हैं। बिल्कुल बाप बिल्कुल। बेटे को लड़ाना भरत जी चालू पहले कर इसका दिए। जवाब ले लेते हैं, भरत जी पहले इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर अवधेश से। दो तीन चीज है। और- मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, ये कह रहे हैं अवधेश जी। ये हाँ, एकदम सही कहा आपने। मैं तो कह रहा हूँ ना कि आलोक भाई, मोदी भारत जी पहले इसका जवाब ले लेते हैं। एक एक सवाल का आपके जवाब ले लेता हूं डॉक्टर अवधेश से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अवधेश, पहला सवाल आपने सुन लिया, पहले इसी का जवाब हो जाए। देखिए आलोक जी, जैसे हमारे भरत भाई कह रहे हैं, देखिए जो जुमला की बात कर रहे हैं 400 पार की, जुमला नहीं है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये देश की जनता का विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री के देखिए प्रति। डॉक्टर देश में जो राष्ट्रवादी सरकार है, उसके अवधेश, प्रति। बात जुमले की नहीं मैं हो रही। उसी पे आ रहा हूं। आपकी बात अभी 400 बोला था पार ना का जो भरत जी नारा ने। है ना, अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो उनका जो सवाल है वो ध्यान से सुनिए। भरत जी कह रहे हैं कि आप इतना कॉन्फिडेंट हैं तो फिर बाहर से आपको इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है नेताओं की? जी देखिए अवधेश। भरत जी की बात का मैं जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र को समर्पित पार्टी है। जो भी व्यक्ति राष्ट्र के हित में काम करना चाहता है, उसके द्वार, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वार 24 घंटे 7 दिन 12 महीने खुले हैं। पहली बात सुनिए भरत जी, मैं बता दूं फिर आप रखिएगा अपनी बात। पहली बात ये हो गई आने जाने वाली बात। दूसरी बात ये कहते हैं भ्रष्टाचारी आ रहे हैं। अरे भाई एक बात बताइए, आरोप सिद्ध करने का काम किसका है? न्यायपालिका बैठी है ना हमारे देश में। हमारा, आपका या आलोक जी का तो काम है नहीं कि आलोक जी मुझे कह देंगे मैं आरोपी हूं, मैं घोटालेबाज हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भाई ये तो हमारे देश में न्यायपालिका इसीलिए रखी गई है कि भाई जो भी यदि कोई घोटाला करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, उसका आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायपालिका है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी में लोग आए हैं, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, उन्होंने सदस्यता से पहले उन सभी को क्लीन चिट कोर्ट ने दी है, देश के माननीय न्यायालय ने दी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है कि तुम भाई आरोपी नहीं हो, तुम आरोपी हो, तुम नहीं हो। तो ये कहना बिल्कुल गलत है भरत जी का कि भ्रष्टाचारी आ रहे हैं। अरे एक बात बताइए, तो आप ही की पार्टी में थे ना भाई। ये कहावत नहीं है कि जैसे मैं आदि बैठता है वैसे उसका मन बन जाता है। इसका मतलब सवाल तो यही खड़ा होता है ना भरत जी का, सवाल तो यही है कि उनके, आप बिल्कुल आपकी बात जायज है कि भरत जी की पार्टी में जब तक रहते हैं वो आरोपी अपराधी रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास आ जाते हैं फिर उसके बाद वो वॉशिंग मशीन वाला जो आपके यहाँ सिस्टम है वो बिल्कुल साफ होकर निकल जाते हैं। यही भरत जी का सवाल है। लेकिन एक राजेश जी से भी सवाल ले लेता हूँ। राजेश जी, मैंने उसी का जवाब दिया। डॉक्टर अवधेश आपके पास आऊंगा, एक राजेश जी से सवाल लेता हूँ। राजेश जी, जितने लोग भी कांग्रेस छोड़कर गए, उनके जैसे गौरव वल्लभ को भी आपने सुना होगा, उससे पहले संजय निरुपम भी कल गए, आज गए, उन्होंने भी जो आरोप लगाए, उससे पहले भी जितने भी कांग्रेसी छोड़कर गए, उनका 2-3 चीज़ें उन्होंने कॉमन कही कि मैं सनातन का विरोध नहीं कर सकता था, मैं हिंदू विरोध नहीं कर सकता था, मैं राम मंदिर का विरोध नहीं कर सकता था। और एक सबसे बड़ा जो सवाल सबने खड़ा किया वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द जो काकस है, उससे सब एक तरीके से परेशान थे, जिसकी वजह से उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। तो क्या वाकई ये इतनी बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए बन गई? तो इसका लगता है इसका मतलब ये कि कांग्रेस से फिर और भी लोग जाएंगे अभी। देखिए हाल फिलहाल के दिनों में तो जो देखने को मिला है वो यही है कि बड़ा संपर्क साधना बड़ा मुश्किल है कांग्रेस में। जो शिकायतें लोग करते हैं, एक कॉमन शिकायत है वो हेमंत बिस्वा शर्मा से आप शुरू करिए। वो इसलिए छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी से मुलाकात ही नहीं हो पा रही है हमारी, हम कोई बात ही नहीं रख पा रहे हैं, वहाँ तक बात पहुँच ही नहीं रही है। तो इस तरह की समस्याएँ
कॉमन तौर पर जो कांग्रेस के लोग हैं जो छोड़कर जा रहे हैं, या वैसे भी जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये बताते रहते हैं कि उनसे मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आमतौर पर पब्लिक डोमेन में नहीं रहते हैं वो लोग। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको निश्चित तौर पर हम लोग कांग्रेस पार्टी ऑफिस भी जाते रहते हैं और हम लोगों को ये सुनने को मिलता है। हालांकि वो जब भी किसी से मिलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, बहुत बेहतर तरीके से मिलते हैं, लेकिन जो बीच का एक रास्ता है जो उन तक पहुंचाता है, निश्चित तौर पर वो रास्ता थोड़ा सा कठिन है कांग्रेस में। और वो जब तक अपनी पार्टी के लोगों के लिए सुलभ नहीं होंगे तो लोगों की शिकायतें दूर नहीं होंगी और इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। ये एक बात है। और इसका नतीजा आप देखिए कि अभी आज हाल फिलहाल के दिनों में, अभी पिछले 2-3 दिनों से लोग ये कहना, एक्सपर्ट्स खास तौर पर ये कहना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि भाई राहुल गांधी अगर लगातार चुनाव हार रहे हैं तो क्यों नहीं वो कमान किसी और को दे देते हैं। अब इस तरह की बातें भी हो रही हैं, किसी और को क्यों नहीं आजमाते हैं वो। बिल्कुल, ये भरत जी से सवाल भी ले लेता हूँ। भरत जी, पिछले 10 सालों में आप 51 चुनाव हारे, आपके जो मुख्य एक तरीके से इस पार्टी के किरदार हैं उनके ऊपर हमेशा सवालिया निशान खड़ा होता रहा। उसके बाद भी भले ही अध्यक्षता किसी के पास चली जाए, लेकिन पावर सेंटर वहीं रहता है और बार बार उन पर आरोप लगते हैं। देखिए आलोक जी, ऐसा है कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि राहुल जी उनके नहीं है या गांधी परिवार सुनता नहीं, इससे गांधी परिवार ने इतने सालों तक देश चलाया और देश की जनता को गांधी परिवार पे पूरा विश्वास है। अगर गांधी परिवार में राहुल गांधी इतने ही खराब हैं तो भाजपा के प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, देश के प्रधानमंत्री आज भी राहुल गांधी का ही नाम लेते हैं रैली में, गांधी परिवार का ही नाम लेते हैं रैली में। जब भाई उनकी ताकत नहीं है, सब भूल चुके हैं, सब कोई उनको जानता नहीं है, कोई उनको चुन के देने वाला नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री जी आप इतने बौखलाए क्यों हैं राहुल गांधी से, गांधी परिवार से क्यों आप जाते हैं और बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी का नाम लेते हैं, पप्पू आप कहते हैं। किसी पप्पू को बनाने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ा, सारी मीडिया में जो है उसको जो है मैनेज करना पड़ा आपको। ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है, ये सत्यता है कि तो बीजेपी कामयाब भी तो हो गई ना, बीजेपी कामयाब भी तो हो गई ना। 14 हराया आपको, 19 हराया, उसके बाद लगातार आपको हरा ही रहे हैं। 51 चुनाव आपको हरा चुकी है बीजेपी। आलोक भाई किसी के चरित्र हनन को आप कहते हैं कि उन्होंने अच्छा किया। प्रधानमंत्री के चरित्र का हनन किया जाए तो वो क्या देश के लिए सही होगा, घातक होगा? आप अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, आप अपनी कुर्सी के ऊपर चिपके रह सकते हैं, लेकिन देश से जो एक मैसेज जाता है ना वो ठीक नहीं जाता है। मुझे लगता है कि ये सोचना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री को भी। और रही बात आप जो मैं अवधेश जी कह रहे थे, तो 303 सीट पिछली बार पाई थी भाजपा ने। आपको मैं गिना देता हूँ, महाराष्ट्र में इनके 18 सीट, इसमें 18 सीट कम हो रही है, इनके कर्नाटक में 12 सीट कम हो रही है, बिहार में 20 सीट कम हो रही है, बंगाल में 22 सीट कम हो रही है, राजस्थान में 8 सीट कम हो रही है, मध्य प्रदेश में 60 सीट कम हो रही है। जो मेरे अपने लोगों ने जो सर्वे करके वो मेरे पास रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूँ करीब मुझे लगता है 6 से 7 राज्यों का जो मेरे पास विश्लेषण है उसके हिसाब से इनका 100 सीट कम हो रहा है। तो ये आ गए 202 सीट पे। अब चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़े, इसमें मणिपुर नहीं है, इसमें उत्तराखंड नहीं है, ये सारे राज्य नहीं रखा गया है, तो ये हालत है। मणिपुर में अब क्या इनको एक सीट भी मिलेगी क्या? वहां पे नहीं मिल सकती, वहां पे एक सीट भी, तो ये हालत है। और आप दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण में तो इनकी हालत पतली है एकदम। तो अवधेश जी जो ख्याली पुलाव जो पका रहे हैं 400 सीट का, उसको भूल जाइए। और मीडिया से मैं अनुरोध करूंगा ये जो 400 सीट का जुमला है इसे बंद करिए। 170 सीट से ज्यादा भाजपा नहीं आएगी। तीसरा मैं पूछ रहा हूँ, ये बोला था कि हमारे जो विश्लेषक महोदय है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दिया, कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया और भाजपा के ऊपर आरोप नहीं लगता है, भाजपा में जो है आरोप लगाकर चले जाते हैं लोग। मुझे बताइए कांग्रेस में आलोक भाई आप जो चाहते हैं, पिछले 15 दिनों से संजय निरुपम ने क्या क्या नहीं कहा आला कमान को, चाहे महाराष्ट्र का जो आला कमान हो चाहे वो दिल्ली का आला कमान हो, जो चाहा वो कहा। मैं चैलेंज करता हूं संजय निरुपम को कि आप जो है एक बार जिस पार्टी में जाने वाले हैं या जाएंगे उस पार्टी के ऊपर एक आरोप लगा के देख लीजिएगा। ऐसे तो सब कह रहे हैं कि भाजपा में जाने वाले, भाजपा में जाने वाले, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन भाजपा में जो तानाशाही है वो तानाशाही के खिलाफ कोई आवाज नहीं कर सकता है, मगर कांग्रेस भरत जी धीरे धीरे डॉक्टर अवधेश से जवाब भी ले लेते हैं।
बहुत सारे आप सवाल एक साथ कर देते हैं, डॉक्टर अवधेश भी भूल जाएंगे। डॉक्टर अवधेश, भरत जी के मुताबिक जी। इस बार 200 में आप सिमट रहे हैं। देखिए, अब ये देख लीजिए बौखला कौन रहा है। मतलब भरत जी को अपनी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। अगर इतनी ही चिंता भरत जी अपनी पार्टी की कर लें, कांग्रेस पार्टी की कर लें, तो शायद मुझे लगता है जो जमानत जब्त होने वाली है, जो पूरा नैया डूबने वाली है, थोड़ी बहुत बच जाएगी। लेकिन नहीं, इन्हें तो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, इतनी सीटें यहाँ आएंगी, इतनी सीटें नहीं आएंगी। अरे भाई एक बात बताइए, पूरा घर, पूरा जहाज डूबने को तैयार है और आप दूसरे जहाज को देख रहे हो कि वो जहाज कहाँ जा रहा है। पहले अपने जहाज को तो बचा लीजिए जो डूबने को तैयार है समुद्र में। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये कह रहे तानाशाही की। देखिए, तानाशाही सब जानते हैं कि कांग्रेस में जो लोग टूट टूट के जा रहे हैं, ये अब की बात नहीं है, ये आजादी के बाद से शुरू हो गया था। चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, राम मनोहर लोहिया जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी थी। ठीक है, ऐसे जने कितने नेता के नाम मैं आपको गिना दूं जिन्होंने समय समय पर केवल इसलिए कांग्रेस छोड़ी कि उनकी जो आगे बढ़ने के जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए थे कांग्रेस की तरफ से। क्यों? कि कांग्रेस में केवल एक ही संविधान चलता है, गांधी परिवार का संविधान। उससे यदि कोई आगे चलता है तो उसको पीछे खींच लिया जाता है। सिंधिया जी देखिए आप, जी डॉक्टर सिंधिया जी ने अवधेश, क्यों छोड़ी? सबको जी पता डॉक्टर है। अवधेश, सचिन पायलट जी छोड़ने वाले थे, वो तो उन्होंने बचा लिया। वो भी उनका मन नहीं है अभी कांग्रेस में। मैं उनसे बता रहा हूं उनसे आपकी आपको। बातचीत बन नहीं पाई, उनसे आपकी बातचीत नहीं नहीं, बन पाई। बन नहीं पाई। राजेश हमने- शुक्ला जी के हमारी पास नहीं, एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हमारी हूं। नहीं, वो भी एक ना एक दिन छोड़ देंगे आप कांग्रेस को। आप पायलट भरत जी के सवालों पर भी बड़ी प्यारी मुस्कुराहट देते हैं और हम लोग कोई सवाल करते हैं तो उस पर भी बड़ी प्यारी मुस्कुराहट देते हैं। सचिन जी से आपकी बात नहीं बन पाई। राजेश तो इससे शुक्ला जी ये के पता पास, लगना चाहिए ना, राजेश बौखला शुक्ला जी कौन के रहा पास, है। देखिए, राजेश शुक्ला जी, पिछले 10 सालों में, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, पिछले 10 सालों में 51 हार चुकी है कांग्रेस और 2024 का चुनाव बिल्कुल मुहाने पर हम लोग खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो पिछले 51 चुनाव की हार का जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन की वजह से एक चुनाव और खोने जा रही है कांग्रेस। जो स्थिति बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं। देखिए, हम लोग जब फील्ड में होते हैं और जनता से कनेक्ट करते हैं या लोगों से कनेक्ट करते हैं तो एक बात बहुत खुल करके सामने आती है कि हम भाजपा की तरफ ना जाएं तो हम जाएं किसके पास, हमारे पास विकल्प क्या है। विकल्प का जो अभाव है वो खास करके नेतृत्व के विकल्प का, कि किसको चुनें हम। क्षेत्रीय पार्टियों को चुनेंगे, अगर देश को चलाना है तो एक जो बड़े दल हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनमें से किसी एक को चुनना होगा। क्षेत्रीय पार्टियों को चुनेंगे तो आपने देखा कि नरसिंह राव की सरकार के बाद और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने से पहले किस तरह की सरकारें बनी थी और चली थी, कितने प्रधानमंत्री बदले थे उस समय, देवगौड़ा, गुजराल और तमाम चीज़ें हुई थी। तो कहने का मतलब है कि जनता भी चाहती है कि जो नेतृत्व है वो कुशल हाथों में जाए। लेकिन राहुल गांधी की इमेज पिछले, मैं कहता हूँ डिलिबरेटली ख़राब की गई, उनकी इमेज को ध्वस्त किया गया, क्योंकि सबको पता है कि गांधी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है और जनता कभी भी उनको वापस ला सकती है। तो इस वजह से राहुल गांधी को टारगेट किया गया, ये सच है, ये बहुत बड़ा सच है। लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि राहुल गांधी उस चीज़ को भांपने में नाकाम रहे और अपनी इमेज जो उनकी बनाई गई उसको तोड़ने में भी उन्होंने बहुत समय लिया। बहुत समय बाद जब उन्होंने भारत यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और अब धीरे धीरे जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी इमेज बदली है। लेकिन तब तक आप कह सकते हैं कि गंगा में बहुत पानी बह चुका है, बहुत देर हो चुकी है, कई चुनाव आए और कई चुनाव हारे। जी राजेश जी, भरत जी से एक सवाल कर लेता हूँ। भरत जी, आपकी इस समय जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि आप सत्ता में आना तो दूर सत्ता में से तो छोड़ दीजिए, सत्ता की तो चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जिस ढंग से भगदड़, जिस ढंग से हालात, जिस ढंग से स्लिप ऑफ टंग होती है आपके नेताओं की, उससे तो लगता है कि आप एक मजबूत विपक्ष भी दे पाओगे। उसमें भी देश के लोगों को संशय हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि स्लिप टंग की अगर बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि प्लेन से बाई रोड तो मैं नहीं आ सकता हूँ, और प्लेन से भी आऊँ और बाई रोड भी आऊँ। और देश की जनता इतनी समझदार है कि वो समझती है कि कैसे प्लेन से आना है और कैसे बाई रोड आना है। तो जिस पार्टी के नेता को यही नहीं पता है कि प्लेन से बाई रोड आया जाता है कि बाई रोड से प्लेन जाया जाता है, यही नहीं पता है, वो 400 फीट कैसे पार करेगी। और दूसरी बात है, रही बात की आप कह रहे हैं कि कैसे आप मजबूती से जो है लड़ेंगे, कैसे जो है सीटें आएंगी। मैं आपको कह रहा हूं कि 170 सीट भाजपा नहीं पार कर रही है,
हमारी इंडिया आघाड़ी की जितने भी हमारे दल है भरत वो जी, सब मिला के सरकार अगर बना इतनी रहे हैं। चिंता आप अपनी कांग्रेस पार्टी की कर लेते तो शायद कुछ नई पार लग जाती आपकी। देखिए अवधेश जी जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन ये आपको भी पता है कि आप 170 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। इसी वजह से जो है विपक्ष के नेताओं को जेल में भी डालना, चाहे वो केजरीवाल हो गए, हमारा चाहे तो वो पूरा 400 पार भरत है। जी, भरत जी, आपने कोई सर्वे करवाया है या किसी ज्योतिषी से मिले हैं? ये किस आधार पे कह रहे हैं कि आपको बीजेपी को इतनी कम सीटें मिल रही हैं? कोई सर्वे कराया है क्या आपने? एक सर्वे जरूर हुआ है, सर्वे के आधार पर कह रहा हूँ। ज्योतिषी का काम है वो अवधेश जी का, और देश के प्रधानमंत्री और भाजपा का काम है वो जाना, उनका जो है वो तंत्र मंत्र का काम वही कर सकते हैं, हम तो नहीं करते हैं। हाँ, सर्वे जो हमने कराया है उस सर्वे के हिसाब से देश की जनता जो है वो भाजपा के एकदम खिलाफ है। ये कितना भी कह लें कि हमने विकास किया है, देश की जनता चिल्ला के कह रही है विनाश किया है, और इस विनाश का खामियाज जो है 2024 में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और वो तो कहते हैं ना कि गऊ के साथ खून भी पीसा जाता है। जो इनके अलायंस में पार्टनर हैं वो बेचारे, वो तो ऐसे ही जो है वो पीछे जाएंगे। उनको तो ये तो मान लीजिए कि 170 सीट आ रहे हैं, उनके तो फिर जमानत जब्त हो जाएंगे सबसे। जी अवधेश जी, ये इनके अभी हम लोग स्लिप ऑफ टंग की बात करते हैं, तो जैसे ही स्लिप ऑफ टंग होती है इनके यहाँ, तो आप क्या इतनी मजबूत टीम बैठी है, तुरंत उसका आंसर खोज लेती है और तुरंत आप लोग घेर लेते हो इनको। राहुल गांधी का 18 तारीख का हमें बयान याद है, हिंदू धर्म की शक्ति की बात उन्होंने की और आपने उसको तुरंत लपक लिया और कैसे घेरा वो पता चल गया पूरे देश को। लालू जी ने गलती से कह दिया कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है, कैसे आपने लपका उन चीज़ों को और कैसे पूरे देश में मोदी का परिवार तैयार हो गया, पूरे देश ने देखा। मंडी वाली गलती जो की कांग्रेस ने, उसको भी आपने लपक लिया। बहुत मजबूत टीम आपने बैठा रखी है इन सब चीज़ों को लपकने के लिए। और उसके बाद भी भरत जी का ये कहना है कि आप 200 पार नहीं हो रहे हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे भरत जी? कैसे आते हैं ये पूछ लीजिए ना अवधेश जी से, प्लेन से बाई रूट कैसे आते जरा ये पूछ लीजिए। जी जी अवधेश, भरत जी की, मैं भरत जी की इसमें कोई कमी नहीं बताऊंगा, क्योंकि भरत जी एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो जिसका वो गलत नहीं कह सकते, इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर कह देंगे तो ये पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि वहां तो एक ही परिवार का चलता है, गांधी परिवार का संविधान चलता है कांग्रेस में, उस संविधान से जो आगे बढ़ता है उसको पीछे खींच दिया जाता है। अब सुन लीजिए भरत जी, मैं बता रहा हूँ, देखिए आप बोल रहे थे प्रधानमंत्री या तो मुझे बोलने दीजिए तो समझ ही नहीं आएगी डिबेट में। आप बड़े काबिल व्यक्ति हैं, विद्वान हैं। डॉक्टर अवधेश, वक्त कम है ना, संक्षिप्त डॉक्टर अवधेश, संक्षिप्त। भरत जी पहले डॉक्टर अवधेश की बात सुन लेते हैं, फिर आपका जवाब। 10 मिनट अपनी बात, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, 10 सेकंड में। हमारा जो संकल्प है 400 पार का, वो कोई ऐसे नहीं है, वो देश की जनता का विश्वास अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति है। जी, इस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अंतिम सवाल राजेश शुक्ला जी से ले लेता हूं। राजेश शुक्ला जी, एक तरफ वो पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे 365 दिन वो चुनावी मोड में रहती है। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी की जो खास मौके भी होते हैं ना, उस खास मौकों में भी उस पार्टी के नेता नहीं दिखते, मौजूद नहीं दिखते, लोगों के बीच से कनेक्ट नहीं करते, बार बार उनकी पार्टी के ही लोग सवाल उठाते हैं, तमाम तरीके के सवाल उठाते हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, आप कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव को कैसे, दोनों की तुलना, कंपैरिजन, नफा नुकसान, आपका क्या आकलन है? देखिए, जब कहा जाता है कि जब आप युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो दुश्मन की जो कमियां होती हैं और खूबियां होती हैं उनका पूरी तरह से अध्ययन करके जाते हैं। दिक्कत क्या हुई कि कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी को कम तरह का, वो ये नहीं समझ पाए कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे तो वहाँ से सीधे वो प्रधानमंत्री बने और लगातार मुख्यमंत्री से फिर सीधे प्रधानमंत्री, लगातार सत्ता में रहे वो। और लेकिन बीजेपी ने ये गलती नहीं की। बीजेपी को पता था कि गांधी फैमिली और राहुल गांधी उनके जो उम्मीदवार हैं या मुख्य जो नेता हैं वो राहुल गांधी हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी को शुरू से टारगेट पर रखा और उन्होंने कुछ बोला नहीं कि पूरी बीजेपी की टीम मिलकर के राहुल गांधी पर निशाना साधने लगती है। तो ये जो एक तरीका है, एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई में परिस्थितियों बस इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ता जा रहा है। देश का मतदाता क्या चाहता है ये तो 4 जून को पता चलेगा। हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अवधेश जी शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की तरफ से भरत जी शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ राजेश शुक्ला जी हमारी तमाम सवालों का जवाब देते रहे, आपका भी राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज़।